एयरपोर्ट जैसी सुविधाओं के साथ हाल ही में बनकर तैयार हुआ मध्य प्रदेश का वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन हबीबगंज भोपाल की अंतिम गोंड शासक रानी कमलापति के नाम से जाना जाएगा। सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस स्टेशन का लोकार्पण किया। यह स्टेशन आम यात्रियों की सेवा में विश्वस्तरीय अनुभव जोड़ेगा। हबीबगंज स्टेशन का नाम रानी कमलापति के नाम पर रखने का फैसला उनकी वीरता और पराक्रम को देखते हुए लिया गया। रानी कमलापति के बारे में बहुत सारे लोगों को नहीं मालूम होगा। हमारा देश वीरांगनाओं से समृद्ध रहा है। इन्हीं वीरांगनाओं में एक रानी कमलापति भी है। आइए आज आपको रानी कमलापति की गाथा सुनाते हैं। वीर गाथा सुनकर आप भी समझ जाएंगे कि अब तक हमें कैसे कैसे षड्यंत्रों में फंसाए रखा गया। भोपाल में बने भारत के सबसे हाईटेक रेलवे स्टेशन का नाम रानी कमलापति रेलवे स्टेशन हो गया है। पहले इसका नाम हबीबगंज रेलवे स्टेशन हुआ करता था। आज यह रेलवे स्टेशन किसी इंटरनेशनल एयरपोर्ट को भी मात देता है। लेकिन हम स्टेशन की भव्यता की नहीं बल्कि उसकी दिव्यता की बात करेंगे, और दिव्यता इस रेलवे स्टेशन के नाम में है। जब भोपाल में इस स्टेशन का नाम रानी कमलापति के नाम पर रखे जाने का समाचार लोगों ने सुना तो शेष भारत तो छोड़िए, मध्य प्रदेश भी जाने दीजिए, भोपाल के नागरिकों तक को भी आश्चर्य हुआ कि रानी कमलापति कौन थी रानी कमलापति। भोपाल को तो नवाबों ने बसाया है। भोपाल में किसी हिंदू राजा का नाम अगर सुना हो तो वो राजा भोज का सुना होगा। तो फिर ये रानी कमलापति कहाँ से आ गई, और रानी कमलापति कौन है? यदि स्टेशन के नामांतरण के बाद यह प्रश्न आपके मन में उठा हो तो समझिए पिछले एक शतक के षड्यंत्र के परिणाम आंशिक रूप से आपके मस्तिष्क पर भी छाए हैं। वे हमें हमारी जड़ों से काटना चाहते थे, और कुछ भी कहो वे कुछ हद तक इसमें सफल भी हुए हैं। खैर, रानी कमलापति को मध्य प्रदेश की पद्मावती भी कह सकते हैं। जैसे पद्मावती ने अपने सम्मान की रक्षा के लिए जौहर किया था, ठीक वैसे ही रानी कमलापति ने भी जल समाधि ली थी। 16वीं सदी में समूचे भोपाल क्षेत्र पर हिंदू गोंड राजाओं का ही शासक था। कमलापति गोंड राजा निजाम शाह की पत्नी थी। भोपाल के पास गिन्नौरगढ़ में राज्य का संचालन होता था। फिर गद्दी का मोह कुटुंबियों में आया। राजा निजाम शाह के भतीजे आलम शाह, जिसका बाड़ी पर शासन था, के मन में गिन्नौरगढ़ को हड़पने का विचार आया। लड़ तो सकता नहीं था तो षड्यंत्र का सहारा लिया, घटिया हरकत की। निजाम साहब को खाने पर बुलाया, खाने में जहर मिलाया और राजा को परलोक पहुंचाया। रानी अपने बेटे नवल शाह की रक्षा के लिए बेटे को लेकर गिन्नौरगढ़ से भोपाल आ गई। भोपाल के छोटे तालाब के पास रानी का महल था। रानी ने अफ़गानिस्तान से आए हुए मोहम्मद खान से अपने पति के हत्यारे आलम शाह को सबक सिखाने की बात कही। मोहम्मद खान 1 लाख रुपए के बदले काम करने को तैयार हो गया और उसने आलम शाह को मौत के घाट उतार दिया। पर रानी के पास उस समय धन की पूरी व्यवस्था ना हो सकी। रानी ने भोपाल का एक हिस्सा मोहम्मद खान को दे दिया, किंतु कुछ समय बाद मोहम्मद खान की भी स्वार्थी और विश्वासघाती प्रवृत्ति जाग गई। उसकी नीयत पूरे भोपाल पर कब्जा करने की थी, और इससे भी बुरी बात यह थी कि वह रानी पर भी कुदृष्टि रखता था। हाँ, आखिर क्यों ना रखता, रानी थी इतनी सुंदर। आखिरकार रानी के चिरंजीवी नवल शाह और मोहम्मद खान के बीच युद्ध हुआ। युद्ध अत्यंत भयानक था, इतना कि घाटी पर युद्ध हुआ वो खून से लाल हो गई। भोपाल में आज भी उसे लाल घाटी के नाम से जाना जाता है। रानी माता की मान रक्षा के लिए अन्य सैनिकों के साथ नवल शाह का भी बलिदान हो गया। अंत में केवल 2 लोग बचे। उन्होंने लाल घाटी से धुआं छोड़ा। महल में बैठी रानी इसका अर्थ समझ गई। उन्होंने अपने निजी सेवकों को तालाब की नहर का रास्ता अपने महल की ओर मोड़ने के आदेश दे दिए। रानी अपने संपूर्ण वैभव के साथ महल के सबसे नीचे वाले तल में जाकर बैठ गई और अपने सील की रक्षा के लिए जल समाधि ले ली। इसे जल समाधि की जगह जल जौहर भी कह सकते हैं। जैसे रानी पद्मावती के साथ अनगिनत महिलाओं ने अपने सम्मान की रक्षा के लिए स्वयं को अग्नि को समर्पित कर दिया था, वैसा ही कमलापति ने अपने सम्मान की रक्षा के लिए किया। आज भी रानी के महल की 5 मंजिलें पानी में डूबी हुई है, केवल 2 मंजिलें ही पानी से बाहर है। पर हाय रे दुर्भाग्य,
कौन बताए बच्चों को कि रानी का सतीत्व और साहस। हम तो तालाब घूमने आए और फ़ोटो खिंचवाकर चल दिए। क्यों, कैसे, कब, किसने यह महल बनवाया था, कभी जानने की चेष्टा भी नहीं की। लड़कियां तालाब के साथ, महल के साथ सेल्फी लेती हैं, हैशटैग नेचर लव के साथ स्टोरी डालती हैं, परंतु उस भारत माँ की सपूत रानी का इतिहास नहीं जानना चाहती। ऐसी न जाने कितनी कमलापतियों का इतिहास उस महल की तरह ही अंधेरे में डूबा हुआ है। उन पर अब प्रकाश डालने का वक्त आ गया है। दुनिया उससे आलोकित होने के लिए ललायित है, वरना आज तो इतिहास में सिर्फ देश में 6 महापुरुषों के बारे में ही पढ़ाए जाते हैं। ऐसा लगने लगा है हर नगर में, हर गांव में उनके ही नाम के संस्थान, चौराहे सब हुआ करते हैं। किंतु अब हमारे स्थानीय महापुरुषों के नाम पर विश्व स्तरीय रेलवे स्टेशन का नाम रखा जाने लगा है। यह सच में सत्य के उद्घाटन का समय है। बस तो ये थी रानी कमलापति की कहानी। हमारा देश जितना वीरों से समृद्ध रहा है, उतना ही वीरांगनाओं से भी समृद्ध रहा है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो, अगर आपको इसमें थोड़ा ज्ञान मिला हो, थोड़ी नॉलेज मिली हो, तो अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ ये कहानी ज़रूर शेयर करिएगा। धन्यवाद।